महाकुंभ में करोड़ों लोग पाप धुलने और पुण्य की कामना से आ रहे थे, लेकिन दिल्ली के एक व्यक्ति ने दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को अपनी पत्नी की हत्या के पाप के लिए चुना। पत्नी को महाकुंभ में लाकर संगम नदी में स्नान किया और पत्नी संग मेले में घूमने का वीडियो भी बनाया। इसके बाद झूसी के एक लॉज में पत्नी के गर्दन पर चाकू से वार करके हत्या कर दी और वहां से भाग गया। घर पर उसने बेटों को बताया कि मां मेले में खो गई है। 3 बेटों में 2 जब रिश्तेदारों को लेकर प्रयागराज पहुंचे तो अक्यूज्ड उनके साथ पत्नी को ढूंढने का नाटक करता रहा। मेले में लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर खो जाने का अनाउंसमेंट करवाता रहा। इस बीच बड़ा बेटा झूसी थाने में मां की फोटो लेकर पहुंचा तो लॉज में एक महिला की हत्या की जांच कर रही पुलिस को मानो बड़ी कड़ी मिल गई। कत्ल की यह कहानी शुरू होती है 19 फरवरी की सुबह। झूसी पुलिस को पता चलता है कि आजाद नगर स्थित लॉज में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बाथरूम में उसका लाश पड़ा मिला। महिला कौन है, कहां से आई है, किसने हत्या की, पुलिस इन सवालों में उलझ गई। इस बीच 21 फरवरी को दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला अश्विनी अपने भाई आदर्श, बुलंदशहर निवासी मामा परवेश और 2 फ्रेंड के साथ झूसी थाना जा पहुंचा। सब इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह को फोटो दिखाते हुए बताया कि यह उसकी मां मीनाक्षी है। महाकुंभ स्नान करने आए उसके पिता अशोक वाल्मीकि ने बताया कि महाकुंभ मेला से उसकी मां गायब हो गई है। शहर के 2 थानों में गया तो वहां पता चला कि झूसी में एक महिला का कत्ल हुआ है, तो झूसी थाने में आया है। एसओ ने पोस्टमार्टम हाउस में शव को दिखाया तो वह उसकी मां मीनाक्षी का ही था। अश्विनी ने बताया कि पिता अशोक प्रयागराज में ही है। पुलिस के कहने पर अश्विनी ने फोन कर बहाने से पिता को बैरहाना चौराहे के पास बुलाया। पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। बताया कि वह दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मी है और शाहदारा दक्षिण जोन के त्रिलोकपुरी वार्ड में तैनात है। 17 फरवरी को दिल्ली से पत्नी को लेकर निकला था। 18 फरवरी की शाम संगम नदी में स्नान किया। उसी रात कमरे की तलाश में उसकी मुलाकात सुरेंद्र बिंद से हुई। सुरेंद्र ने अपने मौसी के बेटे संजय का कमरा 500 रुपये में किराए पर दिलवा दिया। उसने कमरे में शराब पी। मीनाक्षी सो गई तो उसने मोबाइल पर क्राइम सीरियल देखा। इसमें एक व्यक्ति पत्नी का कत्ल करता है और कोई सुराग नहीं छोड़ता। सुबह में मीनाक्षी उठी तो उसे कई बार बोला कि मुझे माफ कर देना। मीनाक्षी कुछ समझ न सकी। वो जब बाथरूम में गई तो अशोक ने चाकू से उसके गर्दन में 3 से 4 बार वार किया। घर वालों को संदेह न हो इसलिए फोन कर बेटों से बोला कि मीनाक्षी खो गई है। अशोक करीब 2 महीने पहले भी मीनाक्षी की हत्या के लिए उसे हरिद्वार ले गया था। वहां वो सफल नहीं हो पाया था। जहां किराए पर कमरा लिया था वहां उसे आईडी ली गई थी। विक्टिम मीनाक्षी के छोटे भाई दल्लूपुरा निवासी परवेश कुमार ने आरोप लगाया है कि अक्यूज अशोक कुमार का दूसरी औरत से रिश्ता था। उनका आरोप है कि हत्या में वह महिला भी शामिल थी। इस बात का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि झूसी पुलिस के पास अक्यूज का भगाते हुए एक सीसीटीवी फुटेज भी है। उसमें एक महिला उसका हाथ पकड़कर भाग रही है। वो वही महिला है जिसके साथ अशोक का रिश्ता है। यह भी आरोप लगाया गया कि झूसी पुलिस यह तथ्य छिपाकर मामले को यहीं समाप्त करना चाहती है। मीनाक्षी के भाई ने यह भी बताया कि यह महिला त्रिलोकपुरी ब्लॉक 4 में रह रही है। इसके बच्चे भी हैं। अशोक ही इसे नोएडा से यहाँ लेकर आया था। इसको लेकर ही उनकी बहन का अशोक के साथ झगड़ा होता था। तभी अशोक ने इस घटना का अंजाम दिया। मीनाक्षी परिवार के साथ त्रिलोकपुरी ब्लॉक 10 में रहती थी। इस घटना से मोहल्ले के लोग शौक में हैं। संडे सुबह उनका डेड बॉडी घर पहुंचा। थोड़ी ही देर में बेटों ने गाजीपुर शमशान स्थल पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मीनाक्षी के 3 बेटे अश्विन, आशीष और आदर्श हैं। पुलिस ने अशोक को जेल भेज दिया और उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए आज की क्राइम एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।